हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरेज तिवारी। आज हम लोग 2025 24th ऑफ जैन सिर्फ 2 की प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो पहली प्रॉब्लम क्या कह रही, लेट एफ सजेट ओपन इंटरवल 0 to infinity to r if a function which is differentiable at all points, यहाँ पर फंक्शन कैसा डिफरेंशियल है all points of its domain and satisfies the condition, और इस कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है with f of 1 equal to 4, then 2f of 2 is equal to। तो यहाँ पर जो कंडीशन दे रखी है वो लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर एफ डेस एक्स इक्वल टू ट्वाइस एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस, ये जो फंक्शन है मैं इसको इस तरफ लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर एफ डेस एक्स माइनस ट्वाइस एक्स एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो थोड़ा देर के लिए अगर मैं इसको डिनोमिनेटर कंसीडर कर लेता हूँ तो इसका ये कोई एक्स स्क्वायर फंक्शन एफ एक्स का डेरिवेटिव नेगेटिव फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एंड फंक्शन एज इट इज। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ मैं दोनों तरफ, उससे होगा क्या। अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो मैं अगर इसको डिनोमिनेटर मान लूँ, मैं यहाँ पर अगर इस चीज को लिखूँ एफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, अगर आप इसको डेरिवेट करेंगे, ठीक है, तो डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यहाँ पर वही फॉर्म लिखा हुआ है इसका डेरिवेटिव, तो यहाँ से क्या हो जाएगा dy बाई dx, और ये डेरिवेटिव लिखा हुआ है f ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, सिर्फ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 अपॉन ये हो जाएगा x की पावर 4। ये बात समझ में आई। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो जैसे आप इंटीग्रेट कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका एफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा इनको 3 इंटू एक्स की पावर -3 अपॉन -3 और प्लस, इसे 3 कैंसिल आउट, सो दिस बिकम्स -1 अपॉन एक्स क्यूब एंड प्लस सी, एंड दिस इज एफ ऑफ एक्स एक्स की सम। नाउ यहाँ से अपने को एफ एक्स तो मिल गया। अब यहाँ पर जो एफ वन गिवन है उस कंडीशन को यूज करते हैं, एफ ऑफ 1 इक्वल टू 4, ठीक है, ये अपने को गिवन है। मैं x की जगह इस पे 1 पुट करता हूँ तो f ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 अपॉन 1 का स्क्वायर मीन्स 5 इक्वल टू -1 प्लस, यहाँ से c कितना आ जाएगा, c बिकम्स 5, c यहाँ से 5 आ गया। नाउ अब इस c का यूज मैं करता हूँ, मुझे f ऑफ 2 चाहिए, तो मैं इसमें एफ एक्स, एक सेकंड में पहले फंक्शन बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर c की वैल्यू इक्वल टू -1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस सी की वैल्यू 5, ठीक है, एक्स स्क्वायर को इस तरफ सेंड कर देते हैं, एफ एक्स इक्वल टू दैट इज -1 अपॉन एक्स प्लस 5 एक्स स्क्वायर। अब एफ ऑफ 2 चाहिए, निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा -1/2 प्लस 2 2 4 5 20, राइट, ये आ जाएगा आंसर। नाउ इसको सिंपलीफाई करते हैं, सो दैट बिकम्स 2 माइनस प्लस 40, सो दैट इज 39 अपॉन एफ ऑफ 2 कितना आ गया यहाँ से 39 अपॉन 2 को इस तरफ सेंड करो तो 2f कितना हो जाएगा 39, इसी की वैल्यू हमसे पूछ गई, सो ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या क्या। दिस क्वेश्चन इज सेइंग दैट a इक्वल टू एक सेट डिफाइन है यहाँ पर एंड b एक सेट गिवन, देन कार्डिनलिटी ऑफ a यूनियन, सेट में जो एलिमेंट आएंगे और सेट बी में जो एलिमेंट आएंगे, सेट दोनों के यूनियन की कार्डिनलिटी चाहिए अपने। तो सेट ए यहाँ पर जो गिवन है वो सॉल्यूशन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और वो जो सॉल्यूशंस आएंगे वो इस सेट के मेंबर हो गए। यहाँ पर जो लिखा हुआ वो क्या, लॉग ऑफ 2 अपॉन पाई एंड मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस लॉग ऑफ 2 अपॉन पाई mod of cos x equal to log m plus n, log m plus log n, that is log m into n 2 by pi, so that becomes mod of sin x into cos x equal to, फिर प्रॉपर्टी होती है अपने पास log a and let's say this is x equal to y, so what we can write, x equal to a to the power 1
यहाँ पर उसी का यूज करने वाला है। तो मॉड ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू दैट बिकम्स 2/पाई टू द पावर, ये बात हाँ, यहाँ से क्या हो जाएगा, मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कराता हूँ, so that is mod of sin 2x 2 sin x into cos x, that becomes sin 2x equal to 2 2 is 4 and 2 से मल्टीप्लाई करा that is 8 and pi स्क्वायर। ठीक, अब इसका सॉल्यूशन चाहिए हमें, इसको ग्राफ की मदद सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर sin 2x है, sin 2x का पीरियड कितना हो जाएगा, sin 2x का पीरियड कितना हो जाएगा यहाँ पर, that is pi। ठीक है, sin x का होता है 2 पाई, यहाँ sin 2x 2 से डिवाइड कर देंगे तो पाई पीरियड आ जाएगा। और ये जो वैल्यू होगी, अगर इसको आप नोटिस करें, पाई स्क्वायर इज समथिंग 9 पॉइंट समथिंग, तो दैट इज लेस देन 1। तो एक काम करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करता हूँ मैं, इसका ग्राफ और इसका ग्राफ, दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट इनका क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे, ये बात हमको पता है। तो ये साइन एक्स का ग्राफ होता है, पाई इसका क्या टाइम पीरियड है, ये कितना होगा, दैट इज π/2 एंड दिस इज पाई। ठीक, इसके बाद एक्चुअली यहाँ पर मॉड अलग है, यहाँ पर होगा क्या, ये जो लोअर सेक्शन है ये ऐसे कुछ हो जाएगा, कुछ इस तरह से जाएगा, लाइक वाइज दिस। ठीक है, ये हो गया मॉड ऑफ साइन 2x, मॉड ऑफ साइन 2x। बात क्लियर। नाउ यहाँ पर ये जो है, ठीक है, कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी लेस देन 1, ठीक है, और ये 1 तो यहाँ होता है, इससे कहीं छोटा होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल, दिस इज 8/पाई स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों ग्राफ जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे दैट इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, दैट इज 4 सॉल्यूशंस। नाउ इसके तो पता चलिए सेट ए के, सेट ए में कितने सॉल्यूशंस आ रहे हैं, 4 सॉल्यूशंस आ रहे हैं सेट ए के। सेट बी की अगर बात करें, सेट बी में जो दे रखा है वो क्या, पर्टिकुलर इक्वेशन, दैट इज रूट एक्स माइनस 4 माइनस 3 मॉड ऑफ रूट एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। मैं क्या करता हूँ, रूट एक्स को टी लेट कर लेता हूँ, रूट एक्स को मैं यहाँ पर टी लेट करता हूँ, तो दैट बिकम्स, ये इक्वेशन पूरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, टी माइनस 4, थोड़ा अच्छा देखने लगे, टी माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक्चुअली मॉड लगा हुआ है, तो अब ये टी पर कंडीशन होगी, ये तो टी लेस देन 2 और ग्रेटर देन 2, ये दो केस बनेंगे। यहाँ पर क्या करते हैं, एक बार टी लेस देन 2 के लिए सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं टी लेस देन 2 लेता हूँ, ठीक है, इफ टी लेस देन, तो व्हाट वी गेट, टी स्क्वायर माइनस 4t, और अगर टी लेस देन 2 मींस ये नेगेटिव वैल्यू होगी, तो नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगी, तो दैट बिकम्स प्लस 3 टी, एक्चुअली टी हो जाए 2t, and that is minus 6 equal plus 6 equal to 0। पास ही नहीं, ये भाई नेगेटिव ओपन होगा तो नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, दैट इज प्लस, अगर नेगेटिव आंसर तो ये है, यहाँ से 6 कैंसिल आउट, यहाँ कितना बचेगा, टी स्क्वायर और दैट इज माइनस टी इक्वल टू 0। यहाँ से टी की दो वैल्यू आ जाएगी आपकी, एक तो टी इक्वल टू 0 एंड 1, 0 है, दो वैल्यू आती दिखेगा यहाँ से। तो रूट एक्स से रूट एक्स इक्वल टू 0, एक्स 0 है, रूट एक्स इक्वल टू अगर 1 तो एक्स इक्वल टू 1 होगा। तो ये कब आई, एक्स की वैल्यू जब रूट एक्स होता है वो लेस देन 2, अगर रूट एक्स ग्रेटर देन 2 होता है तो ये पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, तो यहाँ इक्वेशन क्या बन जाएगी, फिर यहाँ पर एक केस ले लेते हैं, इफ टी इज ग्रेटर देन 2, टी इज ग्रेटर, तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, टी स्क्वायर माइनस 4t, टी स्क्वायर माइनस 4t, और बाहर टी था और अंदर क्या चक्कर था, टी माइनस 2 एंड प्लस 6 इक्वल टू, तो टी स्क्वायर माइनस 4t एंड माइनस 3t एंड प्लस 6 इक्वल टू, so that is t square minus 7t and plus 12 equal to 0। so t square minus 4t minus 3t plus 12 equal to 0। तो t कॉमन करते हैं तो t minus 4 हो जाएगा, minus 3 and t minus 4 equal to 0। तो t minus 4 कॉमन किया, t minus 3 आया equal to 0। t की दो वैल्यू आती है 4 and 2,
सिमिलरली रूट एक्स इक्वल टू 3 टी है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 4, तो एक्स कितना हो जाएगा 16, और ऐसे ही एक्स कितना हो जाएगा 9। तो दो वैल्यू यहाँ से आई एक्स की और दो वैल्यू पहले वाले से आई, सो 4 वैल्यू यहाँ पर भी आई। तो सेट ए पर कितने आ गए 4 मेंबर, और यहाँ पर भी कितने आ गए 4, दैट आर सॉल्यूशंस। तो इन दोनों की कार्डिनलिटी ए यूनियन बी, तो 4 + 4 कितना हो जाएगा, एक कॉमन कुछ यहाँ पर मिलेगा ना, ठीक है। सॉल्यूशन अगर आप देखें तो यहाँ पर कॉमन आपको कुछ नहीं मिलने वाला, तो ये कितना हो जाएगा 4 + 4 दैट इज 8। सो ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। Let the position vectors of three vertices of a triangle be this and this if the position vectors of the orthocenter, okay, orthocenter and circumcenter of the triangle this and this respectively, then alpha plus beta plus 2 beta plus 5 gamma is equal। यहाँ पर जो ट्राइंगल दे रखा है उसके पोजीशन वेक्टर्स अपने को मालूम, राइट, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, और है क्या वो ओ ए ओ बी ओ सी, वो है क्या ए ओ ए वेक्टर की अगर बात करते हैं, सो दैट इज 4p वेक्टर प्लस q वेक्टर माइनस 3, ऐसे ही ओ बी वेक्टर दे रखा है -5p वेक्टर प्लस q वेक्टर प्लस 2r, ऐसे ही ओ सी वेक्टर गिवन है दैट इज 2p वेक्टर माइनस q वेक्टर प्लस 2r। क्लियर, तो यहाँ पर सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर को मेंशन किया गया, तो अपने पास में एक रिजल्ट होता है, दिस इज ऑर्थो सेंटर, ठीक है, वो और सेंट्रॉइड हो, और ये हो गया आपका सरकम सेंटर दैट इज सरकम सेंटर। तो ये जो सेंट्रॉइड होता है ये ऑर्थो सेंटर और सी को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। हम लोग इसी का यूज करने वाले हैं यहाँ पर। सेंट्रॉइड तो निकालना आसान, सेंट्रॉइड कैसे निकलेगा, ओजी वेक्टर अगर मैं निकालना चाहूँ, सो इन तीनों का सम डिवाइडेड बाय 3, तो तीनों को ऐड कीजिए क्योंकि ये क्या है वर्टाइसिस के पोजीशन वेक्टर, तो यहाँ पर 4p 6p एंड दिस इज, ये हो जाएगा p वेक्टर प्लस q 2q एंड माइनस q दैट इज q वेक्टर प्लस ये 2r 4 एंड माइनस 3 दैट इज r अपॉन ये तो आ गया ओजी वेक्टर दैट इज सेंट्रॉइड। नाउ अगर मैं सेंट्रॉइड का जो वेक्टर है पोजीशन वेक्टर वो इसकी मदद से निकालूं, सेक्शनल जो फॉर्मूला है, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला से इंटरनल डिवाइड कर रहा है पॉइंट, तो उसकी मदद से अगर मैं निकालूं तो ओसी क्या आ जाएगा यहाँ से, सो दैट कम्स दिस इनटू ओसी, तो दिस इनटू ओसी करेंगे कितना आएगा, ओसी कितना है, तो दैट इज 4p, राइट, 4p माइनस 2p प्लस 4r, राइट, this one plus this 1 into, यहाँ से वो क्या हो जाएगा आपका, ये क्या है यहाँ पर ओसी, ये नहीं ओसी, अच्छा सर्कम सेंटर यहाँ पर गिवन है ना, ये गिवन, निकालने की जरूरत नहीं है वैसे, यहाँ पर गिवन, यहाँ पर सी हम लोगों ने ले लिया, ये ऐसा नहीं करना आपको, यहाँ पर सी सर्कम सेंटर है, यहाँ पर मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने सोचा ये सी दे, ये सर्कम सेंटर है यहाँ पर, और वो दे यहाँ पर दे रखे हैं आपको p प्लस q प्लस r, ये आपको ऑर्थो सेंटर के लिए दे रखा है p प्लस q प्लस r बाई 4, ठीक है, और ये सर्कम सेंटर भी दे रखा है दैट इज अल्फा p प्लस बीटा q प्लस गामा r, ठीक है, ये दे रखा। तो अगर मैं वो चीज निकालूं तो यहाँ से क्या आएगा, दिस इनटू दिस करते हैं, सो दैट इज 2 टाइम्स अल्फा p वेक्टर प्लस बीटा p वेक्टर प्लस गामा r वेक्टर प्लस 1 into this, so that becomes p q plus r by 4 and divided by m plus n means 2 plus 1 3 होगा। तो ओजी तो अपने पास ये भी है और ये भी उसी का ओजी है, सेम होंगे, मैं इस ओजी की वैल्यू यहाँ पर यूज करता हूँ, तो कितना हो जाएगा p वेक्टर प्लस q प्लस r वेक्टर अपॉन 3 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा यहाँ से 3 यहाँ पर भी है, और मैं एलसीएम ले लेता हूँ दैट इज 8 और यहाँ पर देखिए मैंने एलसीएम लिया 4 2 से 8 और ये अल्फा प्लस 1 p वेक्टर, ऐसे ही 8 बीटा प्लस 1 q वेक्टर प्लस r वेक्टर कॉमन कर लेंगे तो 8 गामा
प्लस 1 और ये डिवाइडेड बाई 3, ये बात क्लियर है सर। और ये हो जाएगा 4, 3 से 3 कैंसिल आउट, 4 इस साइड हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 p वेक्टर प्लस 4 q वेक्टर प्लस 4 r वेक्टर इक्वल दैट इज 8 अल्फा प्लस 1 p वेक्टर प्लस 8 बीटा प्लस 1 q वेक्टर प्लस r 8 गामा। कंपेयर करें अगर तो यहाँ से कितना आ जाएगा 8 अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 4, अल्फा इक्वल टू 3 बाई, ऐसे 8 बीटा प्लस 1 इक्वल टू 4, तो बीटा इक्वल टू 3 बाई 8, ऐसे ही 8 गामा प्लस 1 इक्वल टू 4, सो गामा इक्वल टू 3 बाई 8। तीनों की वैल्यू सेम आई, अल्फा बीटा एंड गामा। पूछा गया अपने से अल्फा प्लस 2 बीटा, तो अल्फा की वैल्यू है 3 बाई 8 प्लस 2 बीटा मीन्स 3 बाई 4 प्लस 5 गामा मीन्स 15/8। एलसीएम ले लीजिए 8, तो 3 प्लस 6 प्लस 15, तो कितना आ जाएगा 24/8 3 20, और आंसर आ रहा है 3। सो ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। आई होप कि ये तीनों प्रॉब्लम आपको समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।